ये कैसे बातें करते हैं? हर दिन हंगामा करते रहेंगे तो फिर एमपी बना क्यों? हमको मेमोरेंडम लेके जाने के लिए भी उन्होंने हमको वहाँ रोक दिया और किसी को मिलने नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन का रूम में 150 लोग घुसेंगे क्या? सच्चाई देश के सामने है। ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। दिस इज एनार्किज्म। हम हर बात पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ऑब्स्ट्रक्शनिज्म और एनार्किज्म ये हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। नहीं, आप चर्चा करने के लिए हाउस इन ऑर्डर होना चाहिए। आज बहुत ड्रामा है क्योंकि विपक्ष संसद से ज्यादा सड़क पे दिखा और सत्ता पक्ष सदन के अंदर। विपक्षी सांसदों के हाथ में तख्तियां, जुबान पर जबरदस्त नारेबाजी और एक्शन में कुछ सियासी स्टंट भी। इसमें बैरिकेडिंग पार करने वाला मोमेंट तो सबसे ज्यादा फुटेज ले गया। किसके हिस्से कौन से कारनामे आए और किसके हिस्से आई सिर्फ नाराजगी, सब कुछ बताएंगे। साथ ही सुनाएंगे उन आरोपों की लिस्ट भी जिसमें लोकतंत्र के साथ धोखे का इल्जाम लगाया गया है और इन्हीं इल्जामों के बीच हुआ है कुछ कामकाज जिसमें लोकसभा से 4 और राज्यसभा से 5 बिल पास हो गए। आज का दिन ऐसा कि हम बताएंगे कम और दिखाएंगे ज्यादा। तो चलिए पार्लियामेंट्री अफेयर्स वाला शो शुरू करते हैं। नमस्ते, हमें सिद्धांत और आप देखना शुरू कर चुके हैं संसद में आज। नया दिन और नई उम्मीद के साथ लोकसभा की कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू हुई। बीते 2 हफ्ते से जिस तरह सत्र के दिन बर्बाद हुए थे उसके बाद उम्मीद थी कि आज ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसा सोचा जाए वैसा हो जाए। तो क्या कहा? उम्मीद तो थी कि सदन चलेगी और सदन चली भी, लेकिन पहले हाफ में सिर्फ 14 मिनट। प्रश्नकाल के साथ कार्रवाई शुरू, सवाल जवाब का सिलसिला आगे बढ़ता। उससे पहले ही विपक्षी सांसद पोस्टर लेकर वेल में। ध्यान रखिएगा, यह घटनाक्रम बार बार आपको सुनाई दिया है, सुनाई देता रहेगा। मुद्दा वही पुराना, बिहार एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा हो और चुनाव आयोग पर धांधली के आरोप पर भी बातचीत हो। प्रश्नकाल का पहला सवाल आंध्र प्रदेश से टीडीपी सांसद वाई रेड्डी शबरी ने पूछा। जवाब दिया पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने। मंत्री जवाब दे रहे थे तभी विपक्षी सांसद सावधान, मोदी सरकार, वोट हमारा, हक अधिकार के पोस्टर लेकर उनके पास पहुंच गए। अभी कुल मिलाकर 3 सवाल ही हो पाए थे, इतने में विपक्षी सांसद वी वांट जस्टिस के नारे लगाने लगे। इस पर स्पीकर ओम बिरला नाराज हो गए और सदन की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। माननीय सदस्यगण, आपको 14 दिन हो गए सदन को नियोजित तरीके से आप बाधित कर रहे हैं। 14 दिन से आप सदन को नहीं चलने दे रहे। ये लोकतंत्र की परंपराओं के अनुरूप नहीं है। देश की जनता का करोड़ों रुपया कार्रवाई में खर्च होता है। सदन में नियोजित तरीके से शोरगुल करना, हंगामा करना, तख्तियां लहराना, ये संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है। और 14 दिन तक आप जिस तरीके का व्यवहार आचरण कर रहा है, पूरा देश आपको देख रहा है। आपको नारेबाजी, तख्तियां, प्रदर्शन करना है तो आप सदन के कैंपस के बाहर करिए। हर मुद्दे पर चर्चा होगी, आप जाकर बैठिए। सदन नहीं चलना देना चाहते आप? देश की जनता ये सब देख रही है। मैं पुनः आपसे आग्रह कर रहा हूं कि सदन की कार्रवाई को चलने दें। मैं सभी माननीय सदस्यों को हर विषय पर पर्याप्त अवसर, पर्याप्त समय दूंगा। प्लीज बैठिए। सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। स्पीकर ने कहा कि नारेबाजी करनी है तो संसद परिसर में करिए। विपक्ष इस बार बात मान गया। विपक्ष आ पहुंचा संसद परिसर, संसद के भवन के बाहर परिसर में पहुंचे मकर द्वार पे। यहां से वो चुनाव आयोग के ऑफिस तक मार्च निकालने वाले थे। मुद्दा था वोटर वेरिफिकेशन और चुनाव में वोट चोरी के आरोप का। मार्च निकलने से पहले नेता विपक्ष राहुल गांधी समेत सभी विपक्षी सांसदों ने सबसे पहले राष्ट्रगान किया, फिर शुरू हुआ मार्च और ये दृश्य जन्मे। इस मार्च के दौरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी सांसदों को हिरासत में ले लिया गया। इसके बाद उन्हें पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन ले जाया गया। हालांकि बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। इस प्रदर्शन के दौरान कुछ तस्वीरें आईं जिसकी चर्चा रही और कुछ बयान भी जो सुर्खियों में छाए रहे।
तो सबसे पहले बात तस्वीरों की। एक तस्वीर आई जिसमें समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव बैरिकेडिंग फांदते हुए नजर आए। बैरिकेडिंग चढ़ रहे हैं तो डिंपल यादव और प्रियंका गांधी वाड्रा सड़क पे बैठकर नारेबाजी कर रही थी। नारेबाजी का ये सिलसिला उस बस में और तेज हो गया जिसमें सभी विपक्षी सांसदों को डिटेन करके बिठाया गया था। इस पूरे शोरगुल के दौरान कुछ पैनिक वाली स्थिति भी बनी जब कुछ सांसद बेहोश हो गए। इसमें टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और मिताली बाग, कांग्रेस सांसद संजना जाटव भी शामिल थीं। राहुल गांधी और बाकी विपक्षी सांसद उनकी मदद करते दिखे। प्रदर्शन चलता रहा। नेता विपक्ष राहुल गांधी मोदी सरकार और चुनाव आयोग को निशाने पर लेते रहे। एक्चुअली बात नहीं कर सकते हैं, रियलिटी ये है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। डरे हुए हैं, कायर हैं, सरकार कायर है। चुनाव आयोग पे कई बार प्रश्न लगे हैं और अगर कोई शिकायत है तो चुनाव आयोग को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, और खासकर उत्तर प्रदेश में जहां पर सरकार मिलकर के वोट लूट रही है। आप लोग मांग रहे सरकार के लिए चुनाव, इस पर चर्चा नहीं होगी संसद में। संसद में तो हम लोग अपनी बात रखना चाहते हैं, सरकार सुनना ही नहीं चाहती है, सरकार सुनना ही नहीं चाहती है। विपक्ष के इस प्रोटेस्ट पे सत्ता पक्ष की ओर से जवाब भी आया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पे संसद का समय और पैसा बर्बाद करने का आरोप लगाया। इलेक्शन कमीशन ने ये इंडी गठबंधन को बोला कि हर पार्टी से 2-2 सदस्य को भेज दो। 30 सदस्य को बुलाया, फिर जाता नहीं है। वो उनके गठबंधन में, इंडी गठबंधन में वो तय नहीं कर पाया कि वो 30 लोग कौन कौन जाएंगे। जब वो अपना नेता तय नहीं कर पाते हैं, प्रतिनिधि तय नहीं कर पाते हैं, फिर इलेक्शन कमीशन से टाइम मांगा क्यों है? तो 150 लोग क्या इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन कमिश्नर का रूम में 150 लोग घुसेंगे क्या? ये कैसे बातें करते हैं? कांग्रेस वाले ये इंडी गठबंधन को सुप्रीम कोर्ट में भरोसा नहीं है और कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी नहीं कर सकते इनके ऊपर में। इलेक्शन कमीशन में भरोसा नहीं, इलेक्शन कमीशन को अटैक करते हैं, पार्लियामेंट को विश्वास नहीं करते हैं। हमारा देश के जितना जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको प्रहार करते हैं। तो ये किसके इशारे में और क्यों भारत की छवि को नुकसान कराने के लिए बार बार हर दिन ये नाटक क्यों करते हैं? हर दिन हंगामा करते रहेंगे तो फिर एमपी बना क्यों है? अगर कोई मुद्दा है, एक दिन रेज किया है, एक दिन एक मुद्दा रख दिया है, हो गया। रोज रोज एक मुद्दे को लेकर के पार्लियामेंट का समय बर्बाद करना, ये हम लोग इस तरीके के जो समय बर्बाद करने के लिए, देश का समय और संसद का समय बर्बाद करने के लिए हम नहीं देंगे। 2 बजे कार्रवाई शुरू हुई तो विपक्ष सड़क पे था। सत्ता पक्ष सदन में बिना विपक्ष के सदन की कार्रवाई को संध्या राय ने आगे बढ़ाया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स बिल पेश किया। लोकसभा में इनकम टैक्स बिल के साथ ही जी किशन रेड्डी ने माइंस एंड मिनरल्स रेगुलेशन बिल, खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने नेशनल एंटी डोपिंग अमेंडमेंट बिल और नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल पेश किया। इस बिल पर सत्ता पक्ष की ओर से आंध्र प्रदेश से टीडीपी सांसद के सीनेनी शिवनाथ ने चर्चा की शुरुआत की। अपनी बात रख ही रहे थे कि इस दौरान विपक्षी सांसद पुलिस हिरासत से छूटकर अंदर पहुंच गए थे। लोकसभा में बिल पे चर्चा के दौरान जैसे विपक्षी सांसद सदन में आए, नारेबाजी शुरू हो गई। इसी हंगामे के बीच ही खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल और नेशनल एंटी डोपिंग अमेंडमेंट बिल पर संक्षिप्त चर्चा का जवाब दिया। अभी वो अपनी बात रख ही रहे थे कि विपक्षी सांसद फिर से वही किया उन्होंने। वेल में एसआईआर के मुद्दे पे नारेबाजी, तख्तियां। मैं चाहता था कि इस बिल पर डिटेल डिस्कशन हो। बहुत महत्वपूर्ण बिल है, कांग्रेस के समय में कैबिनेट तक पहुंचा हुआ बिल है, लेकिन दुर्भाग्य है कि स्पोर्ट्स का इतना महत्वपूर्ण बिल, आज़ादी के बाद स्पोर्ट्स सेक्टर में हो रहा है इतना महत्वपूर्ण रिफॉर्म में आज हमारे विपक्ष के साथी सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं लंबा बयान नहीं देता हूँ। लेकिन मैं सम्मानित सभी सदस्यों को रिक्वेस्ट
करता हूं कि सर्वानुमति से दोनों बिल को पारित करा जाए। इन सब के बीच ही द नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल एंड द नेशनल एंटी डोपिंग अमेंडमेंट बिल 2025 को लोकसभा से पास कर दिया गया। बिल पारित होने के बाद लोकसभा की कार्रवाई शाम 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। 4 बजे जब कार्रवाई फिर से शुरू हुई तो वित्त मंत्री ने फाइनेंस बिल 2025 में संशोधन से संबंधित बिल पेश की, जिसके बाद बगैर चर्चा यह बिल ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इसके बाद सदन की कार्रवाई को 12 अगस्त की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सदन बदलने से तस्वीर नहीं बदली। जैसा हंगामा शोरगुल लोकसभा में था वैसा ही हाल राज्यसभा में। सुबह 11 बजे कार्रवाई शुरू हुई तो लिस्टेड बिजनेस लिए गए। 8 मिनट तक जब तक लिस्टेड बिजनेस लिए जा रहे थे सदन में तो शांति थी, लेकिन जैसे ही 8 मिनट बाद उपसभापति हरिवंश ने सदन को बताया कि एक भी स्थगन को प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिली है, वैसे ही सदन में विपक्ष का हंगामा शुरू हो गया, जिससे सदन की कार्रवाई को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। माननीय सदस्यगण, सदन में वैज पहर कर आना सदन के कामकाज की संस्कृति के अनुरूप नहीं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बैग हटाकर सदन में आए, प्लीज प्लीज। आप सदन चलने दें, माननीय मेंबर्स को 0 आवर और क्वेश्चन आवर अवेल करने दें। आप जानते हैं ये दोनों ही बड़ी महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट्स है माननीय मेंबर्स के लिए, बहुत ही माननीय इंस्ट्रूमेंट है। आप नहीं चाहते कि इन पे डिस्कशन हो। The House stands adjourned to meet at 2 PM. 2 बजे जब सदन की कार्रवाई फिर से शुरू हुई तो लोकसभा की तरह यहां भी विपक्ष के सांसद मौजूद नहीं थे। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने मणिपुर का बजट, मणिपुर जीएसटी बिल और मणिपुर विनियोग विधेयक पेश किया। बिल पर चर्चा की शुरुआत मणिपुर से बीजेपी के सांसद महाराजा सनाजोबा लेशंबा ने की। सत्ता पक्ष के सांसद एक के बाद एक बिल के समर्थन में अपनी बात रख रहे थे। इसी दौरान विपक्ष सदन में एंट्री कर लेता है। फिर नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोलने के लिए उठते हैं। उन्होंने मेमोरेंडम लेकर चुनाव आयोग के कार्यालय जाने का मुद्दा उठाया और बोलना शुरू कर दिया। इस बीच आसन की ओर से उन्हें टोका गया। हम इलेक्शन कमीशन के पास प्लीज यू कंटिन्यू, ऑनरेबल एलओपी कंटिन्यू। हमने प्लीज इलेक्शन कमीशन के पास सभी पार्टियों के एमपीज, लोकसभा और राज्यसभा के हम मेमोरेंडम लेके जा रहे थे। हमको मेमोरेंडम लेके जाने के लिए भी उन्होंने हमको वहाँ रोक दिया। हम जो उनको मिलना चाहते थे और किसी को मिलने नहीं दिया और उन्होंने सीधा हमको यहाँ पर इम्पोर्टेंट I'll have to move on. It is not on the bill. It's not on the bill. Sir. Honorable Leader of the House. Sir. I've taken your point, sir. I've taken your point, Honorable Member. आप लोग हाउस चला रहे I've taken your point. The discussion is going on Manipur bill, and I think anything beyond that should not be recorded and should not go on record. All right, we'll continue. That should not go on record, which is not part of the bill. नेता सदन जेपी नड्डा की बात के बाद विपक्षी सांसद जोरदार तरीके से हंगामा करने लगे। इसी बीच विपक्ष की ओर से कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज किया। कहा कि नेता सदन जेपी नड्डा क्यों कह रहे हैं कि विपक्ष के नेता की बात कार्रवाई से निकाल दी जाए। ये हक तो आसन का होता है ना। सदन की कार्रवाई आपके निर्देशन पे चलती है। आप कार्रवाई में किस शब्द को अंकित करना है, किसका भाषण अंकित करना है, ये फैसला आपकी कुर्सी से होगा, आपकी चेयर से होगा। लीडर एलओपी तो कहा जा रहा है कि आप इसको कार्रवाई से निकाल दें। कार्रवाई से निकाला नहीं जा सकता। नारेबाजी के बीच वित्त मंत्री ने मणिपुर बजट पर संक्षिप्त चर्चा का जवाब दिया, जिसके बाद मणिपुर बजट 2025-26 और मणिपुर जीएसटी बिल और मणिपुर विनियोग बिल को राज्यसभा से पास कर दिया गया। विपक्ष अब सीट से उठकर वेल में पहुंच चुका था। हंगामा अब शोर के सहारे पैमाने पार करने लगा था। इसी शोरगुल के बीच मर्चेंट शिपिंग बिल भी राज्यसभा से पास कर दिया गया। आज राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होने के बाद यह चौथा विधेयक था जो पारित हुआ। मर्चेंट शिपिंग बिल पर चर्चा के दौरान नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से एक आपत्ति आई। कहा गया कि हाउस ऑर्डर में नहीं है और बिल पास हो रहे हैं। ये लोकतंत्र के साथ धोखा है। आप क्लैरिफाई कर दीजिए। और यहाँ पर हमारे सदन के नेता भी यहाँ बैठे हैं। जब हाउस इज नॉट इन ऑर्डर और बिल पास हो रहे हैं, अब ये अब डेमोक्रेसी में
डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। नहीं, आप please, no. चर्चा करने के लिए हाउस इन ऑर्डर होना चाहिए, पास करने के लिए भी हाउस इन ऑर्डर होना चाहिए। नेक्स्ट स्पीकर। नेता प्रतिपक्ष की ओर से आरोप लगे तो सत्ता पक्ष की ओर से जवाब भी आया। जेपी नड्डा ने विपक्ष पे हाउस को बंधक बनाने का आरोप लगाया। सुनिए। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने कहा कि डेमोक्रेसी की रक्षा होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन इस हाउस को बंधक भी नहीं बनाया जा सकता। वी कैनॉट मेक इट ए हॉस्टेज। आफ्टर ऑल बिजनेस एडवाइजरी कमिटी में डिस्कस हुआ कि बिल्स विल बी पास्ड एंड टुडे आई एम शॉक्ड द रोल ऑफ ऑपोजिशन, those who were talking about Manipur for the last 2 years when the bill was being passed, they were opposing it. They were opposing it. शोर के बाद सदन की कार्रवाई को 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 3 बजे जब कार्रवाई शुरू हुई तो फिर से वही जो कार्रवाई स्थगित होने से पहले हुआ वही दिखा। नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष के बीच बहस। आज 250 एमपीज एक मोर्चा वो मोर्चा का उद्देश्य ये था कि आज देश में जो वोटों की चोरी हो रही है और वो प्लीज सब्जेक्ट पर बोले, विषय पर प्लीज विषय पर बोले। मैंने आपको विषय पर बोलने के लिए अलाउ किया। संजय सिंह जी प्लीज, संजय सिंह जी प्लीज सिट डाउन। ठीक है, प्लीज सिट डाउन। आज 250 एमपीज को अरेस्ट करके प्लीज आपका विषय आ गया। पुलिस स्टेशन में प्लीज सिट डाउन। और एक महिला ये सब्जेक्ट उठाई है। सर प्लीज नो, नथिंग विल गो इन रिकॉर्ड। आपका विषय पर बिल पर जो केवल लीडर ऑफ द हाउस की जो बोलेंगे वही रिकॉर्ड पर जाएगा। लीडर ऑफ द हाउस बिल पर डिस्कशन हो रहा है, मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। मुझे लगता है कि इसके बीच में कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन जिस विषय को उठा रहे हैं वो विषय इस समय इररिलेवेंट है। बहस यहीं खत्म नहीं हुई। जेपी नड्डा ने आरोपों की लिस्ट में कुछ और आरोप जोड़ दिए जिससे सत्ता पक्ष की ओर से जबरदस्त समर्थन मिला। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार हर विषय के बारे में प्रजातांत्रिक तरीके से इस हाउस में और इस हाउस के माध्यम से देश के लिए चर्चा करने के लिए हमेशा तैयार रही है। ये जब यह हाउस लगा था 21 जुलाई को, तो उस दिन भी मैंने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर पर और पहलगाम के विषय पर एक एक बारीकियों पर हमारी सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। और हमने चर्चा की और हमने देखा कि उस चर्चा में किस तरीके से विपक्ष जवाब देने में असमर्थ था और किस तरीके से सरकार ने सारी बातों को देश के सामने रखा। हमारी हमेशा प्रयास रही है कि हम प्रजातांत्रिक तरीके से इस हाउस को चलाने में पूरा सहयोग करें और साथ ही साथ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करें। आज मुझे दुख के साथ ऑन रिकॉर्ड लाना पड़ता है कि जो लोग मणिपुर के चैंपियन बने हुए थे, वो आज जब मणिपुर के बिल पर चर्चा हो रही थी तो उसमें ऑब्स्ट्रक्शन करना तो एक बात, उसके विरोध में वो अपना वोट डालने का काम किया। तीसरी बात, अभी इनका मतलब यह है कि इनकी सुनो नहीं तो ऑब्स्ट्रक्शन। दिस इज नॉट डेमोक्रेसी, दिस इज एनार्किज्म एंड दिस इज ऑब्स्ट्रक्शनिज्म। और इनको यह ध्यान में रहे कि हम इतने सक्षम हैं कि हम हर बात पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ऑब्स्ट्रक्शनिज्म और एनार्किज्म ये हम नहीं बर्दाश्त करेंगे और हाउस को हम चलाएंगे। मर्चेंट शिपिंग बिल पास होने के बाद गोवा विधानसभा में एसटी रिजर्वेशन का बिल राज्यसभा में पेश हुआ। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसे पेश किया। बिल पर संक्षिप्त चर्चा हुई। इसके बाद बिल ध्वनिमत से पारित हो गया। फिर राज्यसभा में स्पेशल मेंशन की कार्रवाई शुरू हुई। सांसदों ने अपने अपने हिस्से के मुद्दे उठाए, जिसमें बच्चों के बीच मोबाइल फोन के बढ़ते प्रयोग, खुली रेलवे क्रॉसिंग की खतरे, कुछ स्पेशल ट्रेन की मांग जैसे मुद्दे शामिल थे। जब स्पेशल मेंशन के मुद्दे पे सांसदों ने अपनी बात खत्म की तो सदन की कार्रवाई को 12 अगस्त की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। तो कुल मिलाकर देखें तो काफ़ी गहमा गहमी वाले दिन के बीच भी सदन में आज काफ़ी कामकाज हुआ दोनों सदनों में।
लोकसभा से 4, राज्यसभा से 5 बिल पास हो गए, लेकिन इन पारित बिलों के बीच विपक्ष की कितनी भागीदारी रही और कितना सहयोग रहा वो आपने देखा ही है। कामकाज हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से नहीं हो रहा है, चर्चा के बिना हो रहा है। अब आज आई तस्वीरों से तो कम से कम ऐसा ही लगता है। वैसे आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। इस शो को तैयार किया हमारे साथी सुप्रिया ने। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।